हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमाराम कोहली आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वह है प्रश्न नंबर 6.8 ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको मालूम होगा कि हमने पार्ट फर्स्ट में, लेकिन ये पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट में आपको 10 सवाल हल करवाए थे। अब हमारे बचे कितने बचे? 12 सवाल बचे। उन 12 सवाल को अब हम हल करेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और अंत में आपको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। तो अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है वह है निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न पहला सवाल है 11वें में पहला, वहाँ है cos x बराबर cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। ठीक है, इसको अब हम हल करते हैं। हमें cos x का मान ज्ञात करना है, यानी कि cos x बोले तो यहाँ पे कौन सी डिग्री आएगी जो इसके बराबर होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, cos x बराबर cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री बराबर क्या है? 1/2 इंटू cos 30 डिग्री √3/2 प्लस sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री कितना है? √3/2 sin 30 डिग्री है वह है 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ प्लस में गुना ऑपरेशन है। तो 1/2 गुना √3/2 इनको अब हम हल करते हैं। तो √3/4 प्लस √3 इंटू 1 √3/2 गुना 1/2 बराबर √3/4। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इनको जोड़ते हैं दोनों को। तो दोनों को जोड़ने पर इन दोनों का लसागु है 4। 4 में 4 का भाग देने पर एक बार एक में √3 किया तो √3 प्लस 4 का 4 में भाग दिया एक बार, एक का गुना किया √3 से, ये हो गया √3 प्लस √3 बराबर 2√3 बट्टा 4। ठीक है फ्रेंड्स, इस 4 से ये 2 कट गया एक बार, सॉरी इस 2 से ये 4 कट गया 2 बार, तो √3 बट्टा 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो √3/2 ये cos, देखो √3/2 ये आंसर आ गया। तो ये cos कितने डिग्री का मान है? √3/2 cos कितने डिग्री का मान है? cos x है बराबर √3/2। तो x बराबर क्या होगा? यहाँ पे देखो cos x बराबर क्या होगा? √3/2 यहाँ पे ना, तो cos x बराबर होगा 30 डिग्री, √3/2 यहाँ पे, तो x बराबर 30 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये सवाल समझ में आ गया हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, या फिर कोई डर हो कमेंट में आप लिख के बता सकते हो। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हमारा सेकंड सवाल है वह है sin 2x बराबर sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। इसमें हमें sin 2x का मान ज्ञात करना है, यानी कि sin 2x बराबर कौन सी डिग्री यहाँ पे आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम हल करते हैं इस सवाल को। sin 2x बराबर sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान क्या है? √3/2 इंटू cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान भी है √3/2 माइनस
cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान है 1/2 गुना sin 30 डिग्री का मान, sin 30 डिग्री का मान भी है 1/2। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ी सी दिक्कत है थी, बोले तो वीडियो अलग किया था, इसलिए मैं आपको फिर से समझ जाता हूँ। तो अब हम sin 60 डिग्री का मान रख दिया √3/2, cos 30 डिग्री का मान रख दिया √3/2, माइनस का माइनस, cos 60 डिग्री का मान रख दिया 1/2 और sin 30 डिग्री का मान रख दिया 1/2। अब हम इसको हल करते हैं, √3 गुना √3 बराबर 3, 2 गुना 2 4, माइनस 1/2 गुना 1/2, तो 1 गुना 1 बराबर 1, 2 गुना 2 बराबर 4। अब 3/4 माइनस 1/4, इसको हम हल करते हैं तो 3/4, इन दोनों का लसागु क्या होगा 4, 4 का 4 में भाग दीजिएगा एक बार, 1 गुना 3 किया 3, अब 4 का 4 में भाग दीजिए एक बार, 1 गुना 1 किया तो 1, माइनस का माइनस, 3 - 1 यानी 2/4, 2/4 से ये कट गया 2 बार और ये भी एक बार, 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, 1/2 अपना आंसर आ गया 1/2। तो अब यहाँ पे क्या है sin 2x, sin 2x बराबर 1/2। तो यहाँ पे देखिए sin कितने डिग्री का मान 1/2 है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 ये है ना। तो 2x बराबर किस डिग्री, तो x बराबर क्या होगा ऑप्शन करने पर 30/2 c लिखिए 15 बार, तो x बराबर होगा 15 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको अगर ये समझ में आ गया हो तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फ्रेंड्स हमारा तीसरा सवाल है, वह है √3 tan 2x बराबर sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री। ठीक है, इसमें हमें मान ज्ञात करना है √3 tan 2x का। ठीक है फ्रेंड्स, तब हम हल करते हैं sin 30 डिग्री का मान, sin 30 डिग्री का मान है 1/2 प्लस sin 45 डिग्री का मान, sin 45 डिग्री का मान है 1/√2, cos 45 डिग्री का मान, cos 45 डिग्री का मान है 1/√2 प्लस 2 sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री का मान है 2 into 1 क्योंकि 2 दिया गया सवाल में दिया हुआ sin 30 डिग्री। सॉरी अब हम इसको हल करते हैं 1/2 प्लस 1/√2 गुना 1/√2, 1 गुना 1 बराबर √2 गुना √2 बराबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, 2 गुना 1 बराबर 2। अब हम इसको हल करते हैं, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं, इन तीनों का लसागु अगर होगा 2, 2 का 2 भाग दिया कितने में गया एक बार, 1 गुना 1 बराबर 1, इसमें भी सेम 1 प्लस 2 का भाग दिया 1 में कितने बार गया 2 बार, 2 गुना 2 बराबर 4 बराबर 4 2 भाग 2 1 1 कितने हुए 4, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत किया क्योंकि 2 का भाग 1 में गया 2 बार और 2 गुना 2 किया तो 6/2 बराबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखते हैं ये उल्टा करते हैं √3 tan 2x बराबर इस √3 को आगे ले लेते हैं यहाँ पे मिला तो tan
2x बराबर 3/√3। अब 3/√3 3/√3 है ना, उसको हम और किस प्रकार लिख सकते हैं रूट में, तो हम रूट में इसको इस प्रकार लिख सकते हैं √3 गुना √3/√3। इस √3 से ये √3 कट गया, बचा √3, क्या बचा √3। तो क्या बताएगा सॉल्वर tan 2x, तो tan 2x ये tan √3 कितने डिग्री है, √3 है 60 डिग्री, यानी tan 2x बराबर tan 2x बराबर 60 डिग्री, 2x बराबर 60 डिग्री है ना, तो x बराबर क्या होगा tan x बराबर होगा 60/2 बराबर 30 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मतलब 11वां क्वेश्चन है ना, ये पूरा ही ज्यादा हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं 12वें सवाल की तरफ। ये आपको आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा सवाल है वह सवाल नंबर 12। उसमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना कि ये इसके बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो हम सिद्ध करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बटा 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री बराबर √3/2, ठीक है फ्रेंड्स। cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान है 1/2, सॉरी cos 30 डिग्री का मान है √3/2 प्लस sin 30 डिग्री का मान है √3/2 बटा 1 प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान है 1/2 प्लस sin 30 डिग्री का मान भी है 1/2। पहले इनको और करते हैं, फिर इनको यहाँ पे बराबर करते हैं। दोनों का लसागु होगा 2 और 2 का लसागु होगा 2, और 2 का भाग दिया 2 में कितने बार दिया, एक बार, एक गुना √3 दिया √3 प्लस यहाँ पे भी सेम यानी कि 2 का भाग 2 में दिया एक बार, एक गुना √3 दिया √3। अब ये बट्टा है जैसे ये बट्टा, इनको बराबर करते हैं, इनको हल करेंगे तो ये पर हम एक मान लेते हैं, इन तीनों का लसागु होगा 2, ठीक है फ्रेंड्स। 2 का एक बार भाग दिया, कितने बार गया, एक बार, सॉरी 2 बार। अब 2 को 2 से गुना, 2 को 1 से गुना 2, अब यहाँ पे 2 का 2 भाग एक बार, 2 गुना, सॉरी 2 का 2 भाग एक बार, 1 गुना 1 किया तो 1, इसमें भी सेम प्लस 1, ठीक है। 2 1 3 3 1 4 4/2, सॉरी यहाँ पे आ गया 4/2 तो ये कर लिया 2/1, ठीक है फ्रेंड्स। 2/1 यानी 2 √3 प्लस √3 बराबर 2 √3/2 1/2, इसे ये बटा 2 ये 2, ठीक है फ्रेंड्स। इस 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या √3/2। तो देखिए फ्रेंड्स, अपना क्या आंसर आ रहा था यहाँ पे, इसका आंसर हमें ज्ञात करना था कि क्या ये है ना, ये इसके बराबर है या नहीं है। तो ये देखिए और ये देखिए, दोनों सेम है ना, √3/2, यानी कि यहाँ सिद्ध है, यहाँ पे सिद्ध हो गया कि ये इसके बराबर है। तो फ्रेंड्स, ये हमको समझ में आ गया। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा सवाल नंबर 13 है, वह भी इसमें भी सिद्ध करना है कि
क्या है ये इसके बराबर है या नहीं है। तो हम चेक करते हैं। सवाल में है हमारा 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री बराबर माइनस 1/4। ठीक है, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री, तो 4 को ऐसे कैंसिल कर देते हैं। cot स्क्वायर 45 डिग्री, cot स्क्वायर 45 डिग्री यहाँ पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री, sec स्क्वायर 60 डिग्री, sec स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है तो 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, बराबर माइनस 1/4। तब 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 गुणे 4 करेंगे 4 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4, क्योंकि 1 गुणे 1 करेंगे तो 1, 2 गुणे 2 करेंगे तो 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब माइनस से प्लस कर दिया है, प्लस माइनस ये दोनों करके बचा क्या है माइनस 1/4, माइनस 1/4। तो देखिए फ्रेंड्स, माइनस 1/4 और माइनस 1/4 दोनों आगे बराबर, तो हम लोग यह सिद्ध हो गया कि ये इसके बराबर है। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया, बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सरल सवाल है ये। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा सवाल नंबर 14 है, वह है 4 sin 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 30 cos 60 डिग्री tan 45 डिग्री बराबर 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं। ठीक है, तो अब हम ज्ञात करते हैं 4 sin 30 डिग्री। पहले हम इसको ज्ञात करते हैं, इसे बोलते हैं LHS और इसे बोलते हैं RHS। ठीक है, इसको ज्ञात करते हैं LHS और यहाँ पे ज्ञात करेंगे RHS। तो sin 4 sin 30 डिग्री 4 गुना sin 30 डिग्री, 4 गुना sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान है 1/2, 4 गुना 1/2 गुना sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान है वह है cos 60 डिग्री का मान है 1/2। ठीक है, और गुना tan 45 डिग्री, गुना tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान है वह है 1। ठीक है, तो देखिए भाई, हम इस सवाल को मतलब इनको मान याद रख दिए। 4 sin 30 डिग्री का मान है 4/2 गुना sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 cos 60 डिग्री का मान, सॉरी 3 cos 60 डिग्री का मान है 3 गुना 1/2 गुना tan 45 डिग्री का मान है tan 45 डिग्री का मान है 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं RHS, यानी 2 को ऐसे कैंसिल कर दिया, sec स्क्वायर 45 डिग्री, sec स्क्वायर 45 डिग्री है √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री, cosec स्क्वायर 90 डिग्री बराबर है 1, तो 1 का होल स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी सर ने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, तो हम बढ़ते हैं आगे। 4 गुना 1/2, तो 4/2 गुना 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर क्या होता है 1/4, 1 गुना 1 के लिए 2 गुना 2 के लिए 4 प्लस 3 गुना 1/2, 3 गुना 1/2 बराबर होगा 3/2
गुना एक, तो एक का एक, मतलब गुना एक एक करेंगे तो लिखी जाएगा, लिमिट तो दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं 2 गुना √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर होता है 2, 2 गुना 2 माइनस 1, यानी कि 2 गुना 2 करेंगे तो 4 माइनस 1 बराबर 3, ठीक है फ्रेंड्स, बराबर 3 आ गया। इनको बराबर करते हैं, तो 4 बटा इन दोनों का लसागु का वहाँ होगा, सॉरी इन दोनों का लसागु का वहाँ होगा 4, ठीक है। अब लसागु को ज्ञात कर सकते हैं, लसागु को ज्ञात करने का तरीका है, जैसे हम इनका तीनों का लसागु ज्ञात करें तो 2 4 और 2, 2 4 और 2, इनका हम लसागु ज्ञात करते हैं, तो कौन सी संख्या को ज्ञात 2, तो एक बार इसमें 2, ये एक बार फिर से 2 1 1 और ये 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या आया आंसर 2 गुना 2 क्या है 4, ये आ गया 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो 4 का भाग 2 में देंगे 3 पर किया 2, तो 2 गुना 4 करेंगे तो 8। अरे सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, गलती ये हुई कि हमें पहले गुना करना न कि जो पहले गुना करते थे इस 4 से ये 4 कर दिया, ठीक है। 1 बटा 2 ये वाली प्लस 3 बटा 2, अभी 2 है ना, 2 का लसागु होगा 2, 2 का भाग 2 में कितनी बार गया 1 गुना 1 तो 1, 2 का भाग 2 में दिया कितनी बार गया 2 का भाग 2 में दिया तो गया 1 बार। अब 1 गुना 3 किया तो 3, 1 प्लस 3 किया तो 4 बराबर 4 बटा 2, तो आएगा 1 बटा सॉरी 2 बटा 1 बराबर 2 बटा 1। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये आंसर है, तो 2 बटा 1 यानी 2 और 3 तो बराबर होते हैं, तो हमने कहीं पे गलती की है, तो गलती क्या की है वो हम देखते हैं अभी। 4 sin 30 डिग्री का मान आ गया 1 बटा 2, यानी 4 sin 4 का 4 sin 30 डिग्री का मान 1 बटा 2, 1 बटा 2 उतार लिया, गुना का साइन गुना sin स्क्वायर 7 डिग्री, sin स्क्वायर 7 डिग्री, देखो वहां पे देखो sin स्क्वायर 7 डिग्री का मान क्या था √3 बटा 2, न कि 1 बटा 2, क्या था √3 बटा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा करते हैं यहाँ से फिर से इसको कर देते हैं प्लस 3 गुना 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, सॉरी 3 गुना 1 बटा 2 यानी कि 3 cos 60 डिग्री का मान है 1 बटा 2, cos 60 डिग्री का मान 1 बटा 2, 3 गुना 1 बटा 2, अब tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान है 1 का भी। अब हम इनको और करते हैं 4 गुना 1 बटा 2 बराबर 4 बटा 2 गुना √3 बटा 2 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर होता है 3 और 2 का होता है 4, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस 3 बटा 2 तो 3 गुना 1 बटा 2, तो 3 बटा 2 गुना 1 करने पर ये आएगा 3 बटा 2 ये आएगा, तो इस 4 से ये 4 बन गया, ये गुना में है ना, तो 3 बटा 2 प्लस 3 बटा 2 बराबर लसागु आ गया 2, लसागु आ गया 2, 2 का भाग 2 में कितनी बार गया 1 बार, 1 गुना 3 क्या 3 प्लस 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, 1 गुना 3 क्या 3 बराबर 3 प्लस 3 बराबर 6 बटा 2 बटा 2 से ये करके कितनी बार 3 बार, तो ये देखिए हमारा LHS आ गया 3 और RHS आ गया 3, तो ये 3 और ये सेम हुए ना, मतलब ये और ये इन दोनों का सेम होगा, मतलब सीध ये हमने ये सीध कर दिया तो ये इसके बराबर है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमारा सवाल नंबर है 15, सवाल नंबर 15 इसमें भी हमें सिद्ध करना है। सवाल है cos x स्क्वायर 45 डिग्री sec स्क्वायर 30 डिग्री गुना
कोसेक 45 डिग्री का मान क्या है √2 का होल स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर गुना 45 डिग्री सॉरी गुना sec स्क्वायर 30 डिग्री sec स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या है 2/√3 sec स्क्वायर कम sec स्क्वायर 30 डिग्री का मान है 2/√3 स्क्वायर गुना sin क्यूब 90 डिग्री sin क्यूब 90 डिग्री का क्यूब होगा तो 90 डिग्री का पूरा क्या है ये एक का क्यूब क्या होगा एक का क्यूब होगा 1 ठीक है गुना cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री का मान है 1/2 ये 1/2 बराबर क्या है बराबर है 4/3 तो √2 का होल स्क्वायर है वहां होगा 2 गुना 2/√3 का होल स्क्वायर है वहां होगा 2/3 गुना 1 के लिए रहेगा गुना 1 कर दो ऐसा कर सकते हैं 1 कर दो ठीक है फ्रेंड्स अब इस 2 से ये 2 कट गया बचा क्या 1/3 2/1 गुना 1/1 सॉरी 2/1 गुना 1/3 तो 2/3 सॉरी यहाँ पे क्या गलती मालूम है ये देखिए हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर निकाला दो का स्क्वायर क्या था 4/3 होगा है ना तो अब डायरेक्टली जल्दी कर लेते हैं ये देखिए 2 गुना 4 8 8 गुना 1 बराबर 8 बटा अब 2 गुना 3 के लिए 6 या 6 बराबर इसमें 2 का भाग दिए 2 का भाग 6 में दिए 3 बार 8 में दिए 4/3 तो देखिए 4/3 ये 4/3 इस 4/3 के बराबर आया भी नहीं आया आ गया ना तो ये हमारा सिद्ध हो गया सवाल कि ये संख्या इस संख्या के बराबर है ठीक है ये आपको सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत ही सरल सवाल है तो हम करते हैं अगले सवाल की तरफ तो देखिए फ्रेंड्स हमारा सवाल नंबर है 16 सवाल नंबर 16 को हल करेंगे सवाल में 16 है sin 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री बटा sin 60 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बटा tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री ठीक है तो ये होगा LHS ये होगा RHS LHS इसको मान लेते हैं sin 60 डिग्री का मान है sin 60 डिग्री का मान रूटीन दे दो प्लस sin 30 डिग्री का मान है 1/2 बटा sin 60 डिग्री का मान है √3/2 और sin 30 डिग्री का मान है माइनस √3/2 ये माइनस सवाल के अनुसार आया है यहाँ पर भी माइनस है यहाँ भी माइनस आ गया अब यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान है tan 60 डिग्री का मान है √3 प्लस tan 45 डिग्री का मान है 1 √3 प्लस 1 और sin tan 60 डिग्री का मान है √3 माइनस tan 45 डिग्री का मान है 1 ठीक है इन दोनों का मतलब 2 प्लस 2 कर दो 2 में 2 का भाग क्या कितना के एक बार 1 गुना 3 के 1 गुना √3 किया तो √3 प्लस 1 क्योंकि यहाँ पे भी ये होगा अब नीचे होगा मतलब जहाँ पे ये हो यहाँ प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस कर दो ये बटा √3 माइनस 1 बटा 2 ठीक है बस तो अब इनको हल करते हैं बटा का मतलब होता है भाग √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 बटा 2 भाग √3
-1/2। तो बात होती है पीछे वाली संख्या उल्टी हो जाती है तो गुना हो जाता है, तो अब उल्टी करके फिर गुना कर देते हैं। तो √3 + 1/2 गुना √3 - 1/2। सॉरी उल्टी होगी तो होगा 2/√3 - 1। इस दो से ये दो कट गया, बचा क्या √3 + 1 और √3 - 1। तो देखिए फ्रेंड्स √3 + 1 बटा √3 - 1 ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो देखिए ये हमारा सवाल हो गया। तो अब हमें ये सिद्ध हो गया कि ये इसके बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें ये ही सिद्ध करना था क्या ये संख्या है जो इस संख्या के बराबर है या नहीं है। तो सिद्ध हो गया कि ये संख्या इसके बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा सवाल नंबर 17 है, वह है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस j cos sin स्क्वायर 50 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बराबर j। मतलब क्या ये पूरी संख्या इस j के बराबर है या नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करते हैं बराबर 2 cos स्क्वायर 50 डिग्री। तो cos स्क्वायर 50 डिग्री का मान है 1/√2 1/√2 का होल स्क्वायर। ये है ना, देखिए यहाँ पे cos 50 डिग्री का मान है 1/√2 स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान है √3 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, कोष्टक माइनस j sin स्क्वायर 50 डिग्री, sin स्क्वायर 50 डिग्री का मान है 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस tan 30 डिग्री का मान है 1/√3 है ना। ये देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3। तो हम आगे करते हैं 2 1/√2 का होल स्क्वायर होगा 1/2 प्लस √3 का होल स्क्वायर होगा 3 माइनस 6 बार से कैसे होता है 1/√2 का होल स्क्वायर होगा 1/2 माइनस 1/√3। ठीक है फ्रेंड्स, 1/2 अब हम इसको हल करते हैं। 1/2 दे दिए 2 और 1 का लसागु होगा 2 बटा 2 का भाग 2 में दे दिया कितने बार एक बार 1 में 1 के लिए 2 का भाग 1 में दिया कितने बार के दूंगा 2 गुना 3 के 3 ये 7/2 ये वाला 4 + 1 + 7/2 गुना 2 माइनस इनको हल करेंगे तो 2 √3 ये होगा इतने वाला सब। अब 2 √3 का ऐसे भाग दिया 2 से 2 कट गया √3 ये गया √3 माइनस √3 से √3 कट गया क्या बचा 2 हमने के √3 माइनस 2 बटा 6। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे tan स्क्वायर था, क्या था tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर इस डिग्री का मान क्या था 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर क्या होगा 1/3 होगा यहाँ पे ये हो गया। इन दोनों का लसागु बचे 2 और 3 का लसागु क्या होता है 6 होता है। ये देखिए 2 3 2 एक बार 3 एक बार 3 नीचे 3 गुना 2 करेंगे तो क्या है 6 का भाग 2 करेंगे 3 बार 3 बार
3 गुना 1 किया तो 3। अब 6 का भाग 3 में 1 कितनी बार हो गया 2 बार, 2 गुना 1 किया 2। ठीक है, 6 माइनस 2 बराबर 1/6, सॉरी 3 माइनस 2 बराबर 1/6। तो यहाँ पे कर दीजिए 1 + 6 उधर 2 है 7/2 गुना 2, 2 7/2 गुना 2 माइनस 3/2, सॉरी 3 माइनस 2/6, 3 में से 2 के लिए 1/6 और गुना 6 तो 6 गुना 1/6 बराबर 2 गुना 7 करेंगे 14/2, 14/2 बराबर, सॉरी 14/2 माइनस 6 गुना 1/6 करेंगे 6/6। अब देखिए 14/2 को हम 7 से काट लेते हैं, सॉरी 2 से काट लेते हैं, कितनी बार कटा 2 से 14, 7 बार, 6 से 6 को काट दिए कितनी बार कटा 1 बार, तो 7 माइनस का माइनस 1 बराबर 6। देखिए फ्रेंड्स ये 6, ये देखिए ये 6 इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, 6 और 6 बराबर ही होते हैं ना। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये संख्या, यदि पूरी संख्या है ना वो इस 6 के बराबर है। ठीक है, तो ये सवाल हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमारा अगला सवाल है, हाँ सवाल नंबर 18, इसमें हमें सिद्ध करना है कि ये संख्या क्या 10 के बराबर है या नहीं। तो हम सिद्ध करते हैं सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान है सेक स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर 50 डिग्री। कोसेक स्क्वायर 50 डिग्री का मान है √2, तो √2 का होल स्क्वायर कोष्टक 2 cos 60 डिग्री, 2 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान है √2 प्लस sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री का मान है 1 यानी 1 प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान है 1 लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स बराबर 10। अब 2/√3 का होल स्क्वायर होगा वहां होगा 4/3 प्लस √2 का होल स्क्वायर होगा वहां होगा 2। अब 2 गुना 1/2 करेंगे 2/2 यानी 2 गुना 1/2 करेंगे ना, पहले 2/2 इस दूसरे के ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर क्या होगा 3। ठीक है, तो 4/3 प्लस 2, 4/3 प्लस 2, तो यहाँ पे मान लेते हैं 10, सॉरी ये भी मान लेते हैं। अब 3 गुना 1 करेंगे, 3 और 1 का लसागु क्या होगा 3। अब 3 का भाग 3 में कितनी बार गएगा 3 गुना 4 गया तो 4 प्लस 3 का भाग 1 में कितनी बार गएगा 3 गुना 2 कर दिए 6 गुना 1 प्लस 1 कितने 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3। कोष्टक कोष्टक का मतलब है गुना। ठीक है फ्रेंड्स अब 4 प्लस 6 बराबर 10/3 गुना 3। ठीक है बराबर 10/3 गुना 3, 10/3 गुना 3, 10/3 करेंगे तो 30/3 बराबर, इससे ये कर दिया कितने होता है 10 बार। तो ये देखिए ये 10 बराबर हो गए नहीं, ये बराबर हो गए ना, तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि ये संख्या इस 10 के बराबर है। ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हमारा लगभग 4 या 5 सवाल बाकी है। ठीक है फ्रेंड्स
तो देखिए फ्रेंड्स, दोबारा सवाल नंबर 19 इसको हम हल करते हैं। एक माइनस साइन बेटा सीखे, एक माइनस साइन बेटा सीखे का मान है साइन बेटा सीखे और 1 बटा रूट 2 प्लस साइन सीखे का मान है 1 बटा 2 कोष्टक 1 प्लस कोस बेटा सीखे का मान है 1 बटा रूट 2 प्लस कोस 60 डिग्री का मान है कोस 60 डिग्री का मान है 1 बटा 2 बराबर 7 बटा 4। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम हल करते हैं। तो हल करेंगे तो रूट इसका रूट 2 और 2 प्लस का होगा 2 ठीक है। तो 2 अब 2 का इसमें बाकी है कितनी बाकी है, एक बार एक में एक है 2 रूट 2 माइनस रूट 2 से रूट 2 से ये रूट 2 कट गया बचे क्या 2 में क्या 2 प्लस 2 रूट 2 से ये 2 कट गया 2 से 2 कट गया बचे क्या रूट 2 गुना 1 क्या है रूट 2 कोष्टक क्या है गुना 1 प्लस मतलब ये ना इसको हम ऐसा कर सकते हैं देखिए ये और ये सेम ही है बल्कि सिर्फ चिन्ह चेंज जहाँ चिन्ह देके बाद चिन्ह चेंज कर देंगे तो 2 रूट 2 ऊपर क्या है 2 रूट 2 यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस 2 प्लस रूट 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे हल करते हैं। 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 प्लस रूट 2 बराबर क्या होता है 2 प्लस रूट 2 तो इसके संख्या मान लेते हैं और इसके संख्या मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ना इसकी संख्या नहीं माननी। देखिए इसको भी हम हल करते हैं, कैसे हल करेंगे तो मैं बताता हूँ। 2 रूट 2 और रूट 2 कितने हो गए 3 रूट 2 हो गए 3 रूट 2। अब यह भी 2 रूट 2 और रूट 2 कितने हो गए 3 रूट 2 ये हुआ ना। तो ठीक है, पहले इधर ये होगा प्लस 2 बटा 2 रूट 2 गुना 3 रूट 2 माइनस 2 प्लस 2 रूट 2। तो देखिए फ्रेंड्स ये कैसे आएगा बताओ आपको 2 रूट 2 है इनको ऐसे कैसे हो जाएगा अब 2 रूट 2 और रूट 2 कितने हो गए 3 रूट 2 ये हुए ना ये यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस था तो ये आप लगा दें ये भी सेम है इसके लेकिन सिर्फ चिन्ह चेंज है। ठीक है, आगे हम हल करते हैं लिमिट गुना करते हैं तो 2 रूट 2 गुना 2 रूट 2 बराबर होगा 2 रूट 2 into 2 रूट 2। अब इनका गुना करेंगे तो देखिए 3 बटा रूट 2 माइनस 2 गुना 3 बटा रूट 2 प्लस रूट 2 सर 2। इसमें कौन सा सरल समीकरण रखते हैं वहाँ सरल समीकरण है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b होल स्क्वायर a माइनस b। ठीक है फ्रेंड्स, a प्लस b a माइनस b। तो इसमें हम a रख देते हैं बराबर 3 को a मान लेते हैं और 2 को मान लेते हैं b। ठीक है, तो सरल समीकरण के अनुसार 3 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर होगा 9 गुना रूट 2 का होल स्क्वायर होगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा 4 बटा 2 रूट 2 गुना 2 रूट 2 होगा 2 गुना 2 4 गुना रूट 2 गुना रूट 2 बराबर 2। देखो रूट 2 गुना रूट 2 बराबर होगा 2 2 गुना 2 करेंगे तो 4 9 गुना 2 बराबर 18 माइनस 4 बटा 4 गुना 8 है ना। और 18 माइनस 4 बराबर 14 बटा 8।
ट्रायंगल स्टाइल लाइन कितने बचे 14 बचे और 8 8। अब इसको हम हल करते हैं तो ये 2 से मतलब काटते हैं 2 तो इसमें 2 का भाग ले लीजिए और ये 4 बार इसमें 2 का भाग ले लीजिए और ये 7 बार तो 7 7 4। देखिए मैं इसका आंसर आपके साथ बता तो 4। तो मैं यही तो ज्ञात करना था कि क्या ये संख्या है ना ये संख्या इस 7 बटा 4 के बराबर है या नहीं है। देखिए हमारा 7 बटा 4 आंसर आ गया तो ये इसके बराबर होगी। ठीक है फ्रेंड्स तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हमारे लगभग 3 सवाल बाकी हैं उनको हम हल कर देते हैं फिर हमारा वीडियो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा सवाल नंबर 20 इसको हम हल करते हैं। तो सवाल है हमारा cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 80 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2 cosec tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये तो है LHS यानी ये वाला LHS और ये होगी RHS cos स्क्वायर 0 डिग्री cos स्क्वायर 0 डिग्री का मान है ये तो 1 का स्क्वायर होगा ये 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री cot स्क्वायर 30 डिग्री का मान है √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री cosec स्क्वायर 90 डिग्री बराबर क्या है 90 डिग्री बराबर क्या है ये क्या ना 1 का स्क्वायर RHS में 2 cosec sec स्क्वायर 45 डिग्री sec स्क्वायर 45 डिग्री का मान है √2 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान है √3 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स तो 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर होगा 3 2 गुना 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा 1 गुना 3 3 तो 1 माइनस 3 गुना 2 करेंगे 6 प्लस 3। ठीक है फ्रेंड्स अब 2 गुना कोष्टक √2 का होल स्क्वायर तो 2 कोष्टक √2 का होल स्क्वायर कर दो माइनस √3 का होल स्क्वायर होगा 3। ठीक है फ्रेंड्स 2 गुना 2 करेंगे तो 4 माइनस 2 गुना 3 करेंगे 4 माइनस 6। अब यहाँ पे 3 और 1 क्योंकि प्लस वाले से जोड़ेंगे 3 + 1 = 4 माइनस 6 ये देखिए ऐसे आ गया ना हमारा बराबर लेकिन फिर भी हम आगे हल करते हैं 4 में से कितने बचे -2 4 में से कितने बचे -2। ठीक है ना फ्रेंड्स -2 और ये -2 बराबर हो गए ना तो LHS और RHS दोनों बराबर होंगे ये हमने सिद्ध कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स अब है हमारा सवाल नंबर 21 में है हमें सवाल 21 सवाल है ना 21 में उसमें हमें 3 सवाल हल करने हैं। कितने हल करने हैं 3। तो हम पहला सवाल हल करेंगे उसमें हमारा सवाल है यदि x बराबर 30 हो जाए फिर कीजिए कि sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin 3x। ठीक है हमें क्या करना है जहाँ जहाँ x है हम किस रख देंगे तो sin 3x जाने तो ये हो गया 30 डिग्री बराबर 3 sin x 3 sin x बराबर 30 डिग्री है ये रख दिया 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब x 4 sin क्यूब 30 डिग्री sin 3 गुना 30 तो sin 3 गुना 30 करेंगे तो 90 sin 90 डिग्री बराबर 3 को ऐसे कर दिया sin 30 डिग्री का मान है sin 30 डिग्री बराबर 1/2 माइनस 4 sin
4 को सरल कर दिया। sin क्यूब 30 डिग्री का मान है, sin 30 डिग्री का मान है बटा 2, तो 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब sin 90 डिग्री बराबर 3 गुना 1/2 बराबर 3/2 माइनस 4 गुना 1/2 का होल क्यूब, तो 1/2 का होल क्यूब होगा 1/2 का होल क्यूब बराबर 1/8, ठीक है। 4 माइनस 1/8 गुना 4 है, तो 4 गुना 1/8 करेंगे तो 3/2 का सरल कर दिया माइनस 4 गुना 1/8 बराबर 4/8। अब इन दोनों को हल करते हैं, 8 में 2 का लसागु होगा 8, 8 का भाग 2 में दिया, कितनी बार किया 4 बार, 4 को 3 में 12, 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 बराबर, सॉरी हाँ 12 माइनस 4, क्योंकि 4 कैसे है मालूम है, 8 का भाग में दिया 1 बार, 1 गुना 4 करेंगे 4, 12 माइनस 4 बराबर 8/8, 12 में से 4 देगा 8, 8 ही नीचे ना, 4 बराबर 8 बराबर 8, 4 में दिया गिनी बेटा एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने हल किया ना, सिद्ध किया, तो हमारा आंसर क्या है 1, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसका हमारा आंसर आया वहाँ 1। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, अब है हमारा 21 नंबर का दूसरा सवाल। उसमें हम x बराबर किस रखना है, तो 10 to x है, तो 10 बराबर 2 into 30 डिग्री बराबर 2 को इसका सरल दिया, तो 10x बराबर 30 डिग्री, तो फ्रेंड्स 2 10 30 डिग्री, अब बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 स्क्वायर क्या करेगा 30 डिग्री। अब हम मान रख देते 10 to x, सॉरी 10 to 30 डिग्री, ये 2 गुना 30 है ना, तो 10 60 डिग्री बराबर 2 गुना 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का मान है 1/√3 बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ये माना 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 2 गुना 1/√3 होगा 2 गुना 1/√3 होगा, तो 2/√3 बटा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर होगा, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर होगा 1/3। अब हम इसको हल करते हैं, तो 3 में 1 का लसागु होगा 3 व 1 का लसागु होगा 3 होगा, 3 का भाग दिया 1 में कितनी बार दिया 3 बार, 3 गुना 1 किया तो 3, अब 3 का भाग दिया 3 में कितनी बार 1 बार, 1 गुना 1 किया तो 1 माइनस का माइनस 3 माइनस 1 बराबर 2 बटा लेना है बटा 3, ऊपर 2 बटा 3 है 2 बटा 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो बटा को तो दे भाग, तो हम करते हैं 2 बटा √3 भाग 2 बटा 3, तो भाग में पर पिछले वाले से क्या किया पिछले वाली उसको उल्टा करना होता है, तो 2 बटा √3 गुना इसको उल्टा कर दिया तो 3 बटा 2,
इस 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या 3 बटा, बचा क्या 3 बटा रूट 3, यही बचा ना। तो अगर इसको और क्लियर कर दिया तो हम किनको और किसका लिख सकते हैं, रूट 3 गुना रूट 3, या फिर लिख दिया रूट 3, इस रूट 3 से ये रूट 3 कट गया, बचा क्या रूट 3। तो देखिए हमारा आंसर आ गया रूट 3। तो हमारे इसमें 4 सवाल है, उन 4 में से 3 तो मैं करवाऊंगा और आपको एक सवाल करने के लिए दूंगा, ठीक है। एक और सवाल मैं आपको करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये इतने सवाल करवा दिए। अब हमारा ये तीसरा सवाल है, इसको आप सभी हल करें, ये आपके लिए, आपके एक्सरसाइज के लिए है। तो हमारा तीसरा सवाल है वह sin x बराबर रूट 1 माइनस कोस 2x बटा 2। इसको आपको हल करना है, इसमें x बराबर मान रखना है 30 डिग्री, ठीक है। और एक और सवाल है, वह है कोस 3x बराबर 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। इसमें आपको x का मान रखना है 30 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। x का मान क्या रखना है 30 डिग्री। तो आपको ये दोनों सवाल हल करने हैं। धन्यवाद। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।